ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। देवियों व सज्जनों नमस्कार। मैं अरविंद सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रनाथ महादेवा में। देवियों व सज्जनों, आज मैं आपको महाभारत के एपिसोड 12 के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो मुझे क्षमा कर दें। देवियों व सज्जनों, राजा पांडु चिंतित रहने लगे थे क्योंकि उन्हें ऋषि किंधम ने श्राप दिया था और उन्हें अंदर ही अंदर ये चिंता खा रही थी कि अब मैं निसंतान ही रहूँगा। सज्जनों, राजा पांडु ये सारी बातें कुंती को बताते हैं। तब देवी कुंती अपने पति से कहती हैं, जब मैं छोटी थी तो मैंने ऋषि दुर्वासा को अपनी सेवा भाव से प्रसन्न कर दिया था और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र से मैं किसी भी देवता का आवाहन कर मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। सज्जनों, देवी कुंती की यह बात सुनकर राजा पांडु बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने देवी कुंती से कहा, तुम भगवान धर्मराज का आवाहन करो, उनसे जो पुत्र प्राप्त होगा निसंदेह ही वह धार्मिक होगा। देवी कुंती ने भगवान धर्मराज का आवाहन किया। भगवान धर्मराज देवी कुंती के सामने प्रकट हो गए और देवी कुंती से बोले, तुम्हें क्या वर दूं देवी? तब देवी कुंती ने धर्मराज से एक पुत्र का वरदान मांग लिया था। देवियों व सज्जनों, भगवान धर्मराज के संयोग से देवी कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। तब यह आकाशवाणी हुई, यह मनुष्य धर्मात्मा तथा सत्यवादी होगा। यह समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। इसी तरह युधिष्ठिर का जन्म हुआ। देवियों व सज्जनों, हस्तिनापुर में देवी गांधारी भी गर्भवती थी, परंतु उन्हें गर्भ धारण करे हुए 2 वर्ष बीत गए थे। तभी गांधारी बड़ी ही चिंतित रहने लगी थी। तब पता चलता है कि उनके गर्भ में 1 मास का पिंड है। तब गांधारी ने अपने पति धृतराज से छुपकर उस मास के पिंड को एक दासी से फेंकवाना चाहा तो महर्षि वेदव्यास जी को अपनी योग दृष्टि से देवी गांधारी के इस हरकत के बारे में पता चलता है। देवियों व सज्जनों, वहाँ श्री भगवान वेदव्यास जी प्रकट हो जाते हैं और देवी गांधारी से कहते हैं, पुत्री तुम 101 कुंड बनाकर उन्हें घी से भर दो और अपने इस मास के पिंड पर ठंडा जल छिड़काओ। महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर जब उस मास के पिंड पर ठंडा जल छिड़का दिया जाता है, तब उस मास के पिंड के अंगूठे के बराबर 101 टुकड़े हो जाते हैं। देवियों व सज्जनों, भगवान श्री वेदव्यास जी उन घी के भरे कुंडों में वह 101 मांस के टुकड़े डाल देते हैं और देवी गांधारी से बोलते हैं, पुत्री इन कुंडों को 2 वर्ष बाद खुलवाना।
यह कहकर भगवान श्री वेदव्यास जी फिर अपनी तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। देवियों व सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी कहते हैं, जहाँ अपना वश नहीं होता है वहाँ मोह करना ही दुख है। देवियों व सज्जनों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप लोगों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय।